बीजापुर की जहां नेशनल पार्क में चल रहे ऑपरेशन के तीसरे दिन जवानों ने 2 और नक्सली ढेर कर दिए हैं। नक्सलियों से ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए हैं। नेशनल पार्क में नक्सलियों के खिलाफ पिछले 3 दिनों से ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन के दौरान 1 करोड़ का इनामी नक्सली सुधाकर और 25 लाख का इनामी भास्कर भी मारा जा चुका है। इस ऑपरेशन में अब तक 2 टॉप कमांडर समेत 4 नक्सली ढेर किए जा चुके हैं। ऑपरेशन अब भी जारी है। बीजापुर से खबर, नेशनल पार्क में चल रहे ऑपरेशन के तीसरे दिन जवानों ने 2 और नक्सली ढेर कर दिए हैं। नक्सलियों से ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए हैं। नेशनल पार्क में नक्सलियों के खिलाफ पिछले 3 दिनों से ऑपरेशन चल रहा है और ऑपरेशन के दौरान 1 करोड़ का इनामी नक्सली सुधाकर और 25 लाख का इनामी भास्कर भी मारा जा चुका है। लगातार नक्सलवाद के खिलाफ जो है ऑपरेशन चालू है और अब इस ऑपरेशन के तहत 4 नक्सली घिरे हैं। नेशनल पार्क में मुठभेड़ हुई, इनामी नक्सली को ढेर किया जा चुका है। और इससे पहले सुधाकर, अब भास्कर, इन नक्सलियों पर जो है शिकंजा लगातार कसा गया। रंजन दास संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजापुर से, उनसे बातचीत करेंगे। रंजन, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, जो इनामी नक्सली हैं, जो पूरे ग्रुप को लीड करते थे, उन पर जो है एक्शन लिया गया है। क्या जानकारी मिल रही है रंजन? सर्च ऑपरेशन जारी है क्या? जी बेशक, नेशनल पार्क में ऑपरेशन का ये तीसरा दिन है और बड़ी कामयाबी इसलिए इसे कहा जा सकता है कि पहले ही दिन जो सुधाकर है, जो 1 करोड़ का इनामी था और सेंट्रल कमेटी में मेंबर भी था। खास बात यह है कि तेलंगाना कमेटी का ये सदस्य था और इसे ढेर करने के साथ अगले दिन जो भास्कर है उसे भी 25 लाख का इनामी, उसे भी ढेर किया। और आज तीसरे दिन कुल मिला के 2 और माओवादियों को मारा गया, 4 माओवादियों को मारा जा चुका है। सबसे बड़ी बात की बस्तर में इस समय अबुझमाड़ के अलावा नेशनल पार्क ही वो जगह है जहां नक्सली सिर पा सकते हैं, लेकिन अब ये जगह भी अब नक्सलियों के लिए एनकाउंटर जोन बनता जा रहा है। हालांकि इस इलाके में जवानों के कैंप तो नहीं, लेकिन जवान इस पूरे 2700 वर्ग किलोमीटर के इस इलाके में जवान लगातार गश्त कर रहे हैं और 25 से 30 जो हमारे पास इनपुट है, 25 से 30 नक्सली घिरे हुए हैं। अलग अलग जगह वो छिप रहे हैं, उन्हें ट्रेस किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जमीन पर जवान गश्त करे तो आसमान पर सैटेलाइट और ड्रोन की मदद से नक्सलियों की हर हलचल पर नजर रखी जा रही है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि नेशनल पार्क से अब नक्सलियों का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने वाला है और बहुत जल्द नक्सल जो नेशनल पार्क है वो नक्सलियों के कब्जे से मुक्त हो जाएगा। बिल्कुल, और बहुत जल्द जो है ये इलाका भी नक्सलियों से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन लगातार जारी है। 2 बड़े इनामी नक्सली जिनको मारा जा चुका है, इसके अलावा लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। बहुत शुक्रिया रंजन, जानकारी साझा करने के लिए। कभी नक्सलियों का अभेद किला माना जाने वाला नेशनल पार्क भी अब नक्सलियों के लिए एनकाउंटर जोन बनता जा रहा है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान 2799 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह अब सुरक्षा बलों की जद में है। इतने बड़े क्षेत्र में अब नक्सलियों के छिपने की जगह नहीं बची है। जवान लगातार पूरे इलाके में चहलकदमी कर रहे हैं। सैटेलाइट और ड्रोन कैमरों से पूरे जंगल पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा सूत्रों की माने तो नक्सली घिर चुके हैं और इधर उधर छिपते फिर रही हैं। फोर्स उन्हें लगातार ट्रेस कर रही है। अगले 2 से 3 दिनों में मारे गए नक्सलियों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो आपको बता दें कि मारे गए नक्सलियों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। सूत्रों की माने तो लगातार ट्रेस किया जा रहा है नक्सलियों की गतिविधियों को, और ये जो इलाका है पूरा नेशनल पार्क का, ये जो पूरा इलाका है, ये भी एक दिन नक्सल मुक्त घोषित होगा। कुख्यात और 1 करोड़ का इनामी नक्सली माड़वी हिडमा की नई तस्वीर सामने आई है। एनआईए समेत देश की सभी सुरक्षा एजेंसियों को इस खूंखार नक्सली की तलाश है। अब तक पुलिस के पास हिडमा की एक ही तस्वीर थी, जो 25 साल पुरानी थी, और सालों पुरानी एक तस्वीर के सहारे ही पुलिस उसे ढूंढ रही थी। अब उसकी नई तस्वीर सामने आने के बाद पुलिस हिडमा की आसानी से पहचान कर सकती है। इस फोटो में हिडमा AK-47 थामे हुए है। 25 साल पुरानी फोटो में भी हिडमा AK-47 ही थामे हुए था, लेकिन उस वक्त वो नक्सलियों की मिलिट्री बटालियन का एक लड़ाका था। इसके अलावा आज वो एरिया कमेटी मेंबर से
नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का मेंबर और नक्सलियों का मिलिट्री कमीशन का हेड बन चुका है। कुख्यात और 1 करोड़ का इनामी नक्सली हिडमा की नई तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। हिडमा जो पुरानी तस्वीर है उसमें भी AK-47 ही पकड़ा है, नई तस्वीर में भी ऐसा ही कुछ। अंबिकापुर में खाद की कालाबाजारी पर बड़ा एक्शन हुआ है।